तो मैं बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। पत्रिका चलाना, पेपर चलाना कोई आसान बात नहीं है। कौन सी न्यूज देना, कैसी देना, क्या देना, उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये कई सारी बातें सोचना पड़ती है। आप भी ऐसा सोचेंगे। कभी कभी लगता है भगवान ने कहा सत्यम ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। तो न ब्रूयात् या कितना बोले, कहाँ तक बोले, उसका असर क्या, ये सब सोच करके तो न्यूज देना ये भी एक बड़ा महत्व का काम है, आवश्यक है। मगर समाज पर प्रभाव ये भी सोचना। आप ये सब बातें जरूर जरूर सोचेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करें, जोरदार तालियां। आज की हमारे कार्यक्रम की शाम जिनको सुनने के लिए इंदौर एकत्रित हुआ है। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि आप हमारे बाकी अतिथियों का भी स्वागत करें। भाई हमारे बीच में हैं, उनका आशीर्वाद हमारे लिए अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है। एक बार जोरदार तालियां ताई के लिए। हमारे इंदौर के मेयर कुशल कुमार जी, वीना पाराशर जी इसके बाद मैं चाहूंगा आप मंच पर आ जाएं। वीना पाराशर जी के लिए जोरदार तालियां। इनके साथ ही मेघा जी इनके साथ साथ आ जाएं। मेघा तिवारी जी, पोडियम माइक पर ऑन कर दीजिए। और इसी के इंदौर से आपका नाता हमेशा से रहा है। आप जब छोटी थी तब यहाँ पर आकर आपने बहुत सारी कथाएं की हैं। इंदौर के बारे में क्या कहना चाहिए? इंदौर की तासीर, इंदौर की आबो हवा कैसी लगती है? ना तो देखिए पता नहीं, क्योंकि हम तो कथा करते हैं फिर कमरे में चले जाते हैं, फिर कथा करते हैं फिर कमरे में चले जाते हैं, तो हमें इतना बाहर तो नहीं पता। पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मुझे इंदौर के लोग बहुत पसंद हैं। मतलब हम कुछ भी नया प्रोजेक्ट जब सोचते हैं, जो हम आगे सोच भी रहे हैं, जो हम खुद से सोचते हैं कि अब हम अलग अलग शहरों में जाएंगे और उसके बारे में बात करेंगे, तो मुझे लगता है इंदौर शायद मेरी लिस्ट में हमेशा नंबर 1 पे रहता है। कि ये शहर मुझे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं कर सकता कि अगर मैंने इस शहर को बुलाया किसी बात के लिए, किसी अच्छी सोच के लिए, तो ये हमेशा आएंगे, हमेशा उस बात में रुचि दिखाएंगे। तो आई थिंक ये मेरा रिश्ता है इंदौर से, और अभी भी है। बहुत साल हो चुका है मुझे यहाँ पर। मैंने अभी शायद सेशन में आने से पहले भी किसी इंटरव्यू में किसी से बात कही कि मैं इतनी बार इंदौर आ चुकी हूँ कि मुझे लगता है कि जब आप बहुत बार कहीं जाते हैं ना, तो आपको एज एन आर्टिस्ट भी फील होने लगता है कि अब लोग धीरे धीरे आपसे बोर हो जाते हैं। हाँ, ये ह्यूमन नेचर है कि उनको ऐसा लगता है कि अरे चलो आते रहते हैं, अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ऐसे हो ही जाएगा। और मुझे जो इंदौर से एक्सपेक्टेशन थी 3-4 बार आने के बाद, मुझे लगा था थोड़ा थोड़ा ये डल हो जाएगा। बट
जैसा मैंने कहा कि इंदौर ने मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं किया, वो हर बार पहले से थोड़ा ज़्यादा ही आते हैं। तो आई थिंक ये मेरा रिश्ता इंदौर से है। और दूसरा, जैसा थोड़ी देर पहले आपने पोहा, जलेबी और सलमान कुछ एवरीडे खाती हूँ। और सबसे शानदार बात है कि मेरी टीम में 2 लोग इंदौर से ही हैं। इसमें से एक हमारे विवेक जी हैं जो आप सबकी तस्वीरें ले रहे हैं, और एक हमारे साथ हमारे म्यूजिशियन में रहते हैं, ढोल बजाते हैं जो। और इन दोनों को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि हर कथा में यहाँ की जो सेव है भुजिया, रतलामी सेव, ये पक्का लेके आना। क्या बोला मैंने? ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है। यहाँ तक कि हम जब ऑस्ट्रेलिया भी गए थे अभी, सारे हमारे नमकीन इंदौर से आए। हम वहाँ बैठ के इंदौर की चाय, चनाचूर है, मठरी है, सब यही सब खा रहे हैं एयरपोर्ट पे बैठ के, क्योंकि ऑब्वियसली बाहर आपको वेजिटेरियन खाना ठीक से मिलता नहीं है। तो इंदौर ने हमारी भूख मिटाई है वहाँ पर। आपने जैसा कहा कि आप देश विदेश यात्राएं करती हैं, अलग अलग जगहों पर जाती हैं, एक चीज आपके साथ हमेशा से, आप बचपन से, छोटपन से जो है वो लोगों की आंखों का तारा रही है, लोग आपको इस तरह से पसंद करते हैं, आपको सम्मान देते हैं, प्यार करते हैं। कैसे टैकल करती हैं सब कुछ, इतनी पॉपुलैरिटी, इतने सारे लोग आप लिखने के लिए आते हैं, हाउ डू हैंडल इट? आई डोंट हैंडल इट एक्चुअली। जैसा मैंने कमल वाली बात की, मैं इसको इतना बड़ा नहीं बनाती कि अरे मुझे इतने लोग देखने आ रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि मैं जिस स्थान पर हूँ या भगवान ने मुझे जिस स्थान पे बैठाया है, मेरी जगह कोई और होता तो उनको भी आते देखते। तो इतनी कोई खास बात मुझ में है नहीं, ये मैं खुद के लिए सोचती हूँ। और ये शायद थॉट मुझे बहुत ग्राउंडेड रखता है कि ज़्यादा ऊपर उठने की ज़रूरत नहीं है। भगवान आपकी जगह किसी और को भी बैठा सकते हैं। तो ये भगवान की कृपा है, जो लोग आपको इतना पसंद कर रहे हैं। शायद उन्होंने अपना एक स्वरूप आपके ऊपर बैठा के दिया है कि मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, और सजा मेरे माँ बाप को भी मिल रही है। आज उनको भी तकलीफ होती है, क्योंकि माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। चलिए हम नॉर्मल हो जाते हैं कि हमने ये सुना है, उनके लिए शायद मैं आज भी वो छोटी बच्ची हूँ जिसके बारे में कुछ बुरा सुन के उनको बुरा लगता है, उनको तकलीफ होती है, वो माँ बाप है, कुछ कर नहीं सकते। तो ये बात का बुरा है। पर अच्छा मुझे लगता है कि यानी आप इतने बड़े हो चुके हैं कि आज आप कुछ भी कर रहे हैं, वो एक न्यूज बन रहा है। सच में मुझे आज भी याद है कि जब बैग वाली चीज हुई थी जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने एक दिन टीवी खोला और मेरे देश का एक प्राइम चैनल है बहुत जी, उस पर डिबेट हो रही है। 4 लोगों की डिबेट है, टॉपिक है मेरा बैग। मतलब अब आप सोचिए मैं कितनी जरूरी हूँ कि मुझ पे देश में डिबेट चल रही है जी। ये खुश होने वाली बात है। हर किसी को थोड़ी आज लोग क्या क्या करके निकल जाए, दुनिया को पता नहीं चलता जी। मैं चप्पल ठीक करूँ, दुनिया को पता चल जाता है। मैं कौन सा परफ्यूम यूज करी लोगों को पता एग्जैक्टली। इंदौर वासियों, बड़े समय बाद मुलाकात हुई आप सबसे, और मुझे बड़ी खुशी है कि शुक्ला जी के परिवार से आए हुए हैं। आप कैसे हैं? क्योंकि मुझे लगता है इन्हीं की वजह से इंदौर मेरे इतने करीब है। मेरे अभी तक की सभी कथाओं में 2-3 ऐसी कथाएं हैं जिन्होंने बहुत खास स्थान प्राप्त किया है, इसमें से एक है इंदौर। तो सबसे पहले तो आप सबसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा, धन्यवाद। आप सभी पता नहीं कोई आएगा कि नहीं आएगा, तो फिर भी आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हिंदुस्तान मेल महोत्सव, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। प्रार्थना यही है कि आप हमेशा अच्छा काम करते रहें, अच्छी बात लोगों तक पहुंचाते रहें, क्योंकि आज मीडिया का काम बहुत ही खतरनाक हो गया है। या तो वो बहुत अच्छा कर देते हैं या तो पूरा ही आपको खत्म कर देते हैं। और थोड़ा भी हम इसके भुक्तभोगी हैं, तो आप अच्छा काम करें, यही उम्मीद है। आई होप इस सेशन से भी अच्छी बातें ही निकले बाहर।
हमारा टॉपिक है जिसमें का समय नहीं मिलता, एक दिन में 1 घंटे में उनको कैसे समझाया जाए, तब जाके मैंने ये क्षेत्र चुना। और पहले मेरा काम है, मैं आध्यात्मिक प्रवक्ता हूं। जब हम आध्यात्म पढ़ते हैं, आज अगर मैं अधिकतर युवाओं से ये कह दूं कि धन की चाह छोड़ दो, धन से दूर चले जाओ, और मान लीजिए कि वो चले भी गए, तो जो हम भारत को सोने की चिड़िया बनाने का सपना देख रहे हैं, वो किससे बनेगा? सोने की चिड़िया का मतलब क्या था बताइए। सबसे पहला पॉइंट अगर हम कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था एक समय, मतलब धन बहुत था, तभी तो आए ना लुटेरे। गरीब देश को लूटने आते क्या? आज अगर आप युवाओं को कह दोगे पैसे से दूर रहो, अध्यात्म तभी मिलेगा, और वो हो भी गए, फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा? लेकिन अगर आप कहोगे नहीं, धन वाला तो आध्यात्मिक नहीं हो सकता, तो आपने मेरा दूसरा पॉइंट प्रूव कर दिया। यानी बड़े बड़े पदों पर ऐसे लोग बैठे हैं जो आपको